हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफर इसबा। वेलकम टू माय अर्थ सही चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन की, वन शॉट रिवीजन किया चैप्टर का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 20 पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। वाई इज द जायंट कोल्ड सेल्फिश, यानी जायंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है? बिकॉज क्योंकि वो एक तो बच्चों को आने नहीं देता था, ठीक है, अपने जो भी उसका ब्यूटीफुल सा गार्डन था उसमें वो अब बच्चों को नहीं आने देता था और किसी को भी नहीं आने देता था। लेकिन जब उसे पता चला कि बच्चे उसके जो है ग्राउंड में, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसने सबको भगा दिया और एक बोर्ड भी लगा दिया कि उसके जो है गार्डन में कोई ना आ पाए। The giant was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself, यानी सिर्फ अपने लिए ही वो गार्डन को रिजर्व करके रखना चाहता था। He banned the entry of outsiders there, और वो मतलब जो बाहर के लोग थे उनको अंदर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन said how happy we are here, later they said how happy we were there। अब बच्चों ये जो दोनों सिचुएशन थी, जब बच्चों ने ये बात बोली थी कि पहले तो उन्होंने बोला था बच्चों ने हाउ हैप्पी वी आर हेयर, और दूसरी बार उन्होंने बोला हाउ हैप्पी वी वर देयर। तो हमें बताना है कि ये कौन कौन से ओकेजन पर बोला था बच्चों ने ये, ठीक है। जब पहली बार बच्चों ने हाउ हैप्पी वी आर हेयर बोला था तो वो कब बोला था? जब वो उसके अंदर थे, गार्डन के अंदर थे, उस ब्यूटीफुल से गार्डन के बिल्कुल अंदर थे। बच्चे जब खेल रहे थे उसके अंदर तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर हम कितने खुश हैं। लेकिन जब जो जायंट होता है वो उनको मना कर देता है वहाँ पर आने के लिए अपने गार्डन में, तो बच्चे बाहर से ही उसको गार्डन को देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर दूसरी बार वो फिर क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश थे। तो ये है आपका आंसर सेकेंड है। इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन, यानी दोनों ही केसेस में देखें तो बच्चे जो है जायंट्स के गार्डन को रेफर कर रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर एंजॉइंग इन द जायंट्स गार्डन। फर्स्ट सेंटेंस में बच्चे बोलते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे थे जायंट के गार्डन में, बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच, यानी सेकेंड सेंटेंस इससे बिल्कुल उल्टा है। वो जब बच्चे बिल्कुल बाहर होते हैं तो वो बोलते थे हम वहाँ पर कितने ज़्यादा खुश थे। क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर, यानी जब स्प्रिंग आती है, ठीक है, इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, यानी गार्डन में अभी भी क्या थी? विंटर थी। अब विंटर किसको रेफर कर रही थी, किसको इंडिकेट कर रही थी? तो बच्चों विंटर जो है वो सैडनेस को इंडिकेट कर रही थी कि जो जायंट का गार्डन है वो बच्चों को नहीं आने दे रहा था, जिस वजह से जो है स्प्रिंग भी उसके गार्डन में एंटर नहीं कर रही थी और अभी भी विंटर यानी सैडनेस उसके गार्डन में थी। थर्ड है आपका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन, द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, देयर वाज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी, यानी विंटर इंडिकेट कर रही थी कि आप फ्लावर्स नहीं खिलेंगे और जायंट के गार्डन में जो बर्ड्स है वो भी चर्प करना बंद कर देंगी, और कोई भी साइन नहीं दिख रहा था जॉय का, हैप्पीनेस का और ग्रीनरी का, यानी हर जगह पर सिर्फ विंटर ही विंटर थी। थर्ड का सेकेंड पार्ट है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़, यानी बच्चों विंटर को कैसे प्रेजेंट किया गया है कि स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया गया है और उसके खुद के कैरेक्टर्स भी बताए गए थे और उनकी एक्टिविटीज़ भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंटर जो है, विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज डिस्ट्रॉयर, यानी डिस्ट्रॉयर की तरह वो बताई गई है हमें कि वो मतलब गार्डन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर्स, उसके पास खुद के कैरेक्टर्स थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे विंटर के? स्नो थी, फ्रॉस्ट थी, ठीक है, और स्नो एंड फ्रोस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो स्नो और फ्रोस्ट जो थे वो तो प्रोमिनेंट फैक्टर थे वहाँ के, जो कि बहुत ठंड कर रहे थे वहाँ पर, और पूरा कवर कर लिया था इन्होंने। ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद वाइट क्लोक, यानी पूरी ऐसे लग रहा था जैसे वाइट जो है वो कोट पहन लिया हो इन फ्लावर्स वगैरह ने,
और ट्रीज वगैरह ने, ठीक है। द ट्रीज लुक लाइफलेस, और ट्रीज कैसे नजर आ रहे थे, बिल्कुल लाइफलेस, के उनके अंदर जान ही नहीं है। फिर तीसरा कैरेक्टर कौन होता है इसमें, नॉर्थ विंड, ठीक है, जो हवा, ठंडी हवा होती है, हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए रहने के लिए वो यहाँ पर आती है गार्डन में। और तो और ओले भी आ जाता है। फोर्थ कैरेक्टर कौन होता है, हिल्स, ठीक है, हिल्स सेटल ऑन द रूफ, यानी हिल्स किस पे बरस रहे थे, रूफ पर बरस रहे थे, ठीक है। तो ये इनका काम था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन को इस हालत में देख करके वो पूरी जगह बस स्नो स्नो है, विंटर है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हिल्स बरस रहे हैं, तो क्या जाइंट इस सब को देखकर खुश था या दुखी था। तो हमें पता है बच्चों कि जो जाइंट था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो सैड था। वो इसलिए सैड था क्योंकि अभी भी स्प्रिंग नहीं आई थी, सीज़न जो है वो बस एक ही था। तो द जाइंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, डिफरेंट सीजन्स ब्रॉट नो चेंज इन इट, यानी हर जगह पर तो डिफरेंट सीजन्स आ रहे थे, बट उसके वहाँ पर गार्डन में अभी भी सिर्फ विंटर ही थी। इस चीज़ को देखकर जो है जाइंट जो है वो दुखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हिल एंड द नॉर्थ विंड, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है लिनेट के सॉन्ग का। लिनेट क्या एक बर्ड है, तो उसके सॉन्ग का क्या इफेक्ट पड़ता है हेल पर और नॉर्थ विंड पर। ये जो दोनों कैरेक्टर हैं इन पर क्या असर पड़ता है इनका। तो क्या असर पड़ता है बच्चों की, जब लिनेट का सॉन्ग सुनाई देता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हिल होता है वो बरसना, जो बरस रहे थे रूफ पे वो बंद हो जाता है। नॉर्थ विंड भी जो आवाज़ें कर रही थी वो भी बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब जो है सीज़न चेंज हो चुका है। तो 5th है, एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, यानी उसने डांस करना बंद कर दिया था हेल ने। सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, यानी उसने भी चिल्लाना बंद कर दिया था नॉर्थ विंड ने भी। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 24 पर दिए गए हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द जायंट सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, यानी जायंट जो है वो बहुत मोस्ट वंडरफुल साइट देखता है एक जगह पर। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा था, कि बहुत ही कुछ अच्छा सा उसे कुछ दिखाई दिया था। तो वो क्या दिखाई दिया था उसको, जब वो खिड़की से बाहर देखता है और जब उसको सुनाई देती है बर्ड की आवाज़, ठीक है, तो और वो देखता है कि हिल जो है वो भी बरसना रुक गए हैं, वो भी डांस करना रुक गए, यानी सारी जगह शांति हो गई है। तब वो बाहर जब खिड़की से देखता है तो उसको एक अलग चीज़ दिखाई देती है। वो क्या दिखाई देती है कि द जायंट सो दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इनटू द गार्डन, यानी जायंट देखता है कि जो उसकी दीवार है उसमें से एक छोटा होल हो रखा है, ठीक है, उसमें से बच्चे जो है वो एंटर कर रहे हैं गार्डन में। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो कहाँ पर बैठे हैं बच्चे, ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, और हर पेड़ पर जो है वो बच्चे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और जो पेड़ थे वो इतने ज़्यादा खुश थे बच्चों को देखकर कि बच्चे जो है वो वापस आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रीज भी बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चों को देखकर और ब्लॉसम कर रहे थे, यानी फूल खिल रहे थे। एंड वन वार्निंग देयर हैंड्स जेंटली अबव द चाइल्ड रन्स हेड, यानी अपने जो ब्रांचेस थे, पेड़ों की जो ब्रांचेस थी, उनके जो हैंड्स थे तो बहुत अच्छे से सहला रहे थे वो बच्चों के ऊपर। The birds were flying and twittering with delight and flowers were laughing, यानी जो birds थी वो मतलब chirping कर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी, सॉन्ग आ रही थी, और जो flowers थे वो भी laugh यानी हंस रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो है जायंट बड़ा हैरान हो जाता है कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे इतनी चेंज हो गई, ठीक है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, वॉट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। अब जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो उसे क्या महसूस हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ उसको, कि उसको ये पता चला, ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम फॉर द ईयर राउंड विंटर इन हिज गार्डन, ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश, यानी उसको समझ आ गया था कि जो मेरे गार्डन में जो है वो स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी, क्यों जो है विंटर ही थी, और उसको समझ आ गया था कि ही कॉल्ड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को सेल्फिश भी कहता है कि मैं कितना सेल्फिश हो चुका था। तो उसको रियलाइज़ होता है इस चीज़ का। सेकेंड है, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर लिखा है बच्चे, ये वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी अभी भी जो है कॉर्नर गार्डन का कॉर्नर एक ऐसा था वहाँ पर अभी भी विंटर थी, ठीक है। तो वो कौन सा कॉर्नर था,
ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज विंटर स्टिल, यानी अभी भी वहाँ पर विंटर थी, बाकी जगहों पे तो बच्चे आ गए थे, ठीक है, और वहाँ पर क्या था, स्प्रिंग आ गई थी, बट एक जगह पर विंटर ही थी अभी भी। क्यों थी वहाँ पर विंटर? क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा ट्री पर, एक बच्चा था जो कि ट्री पर नहीं चढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से जो ट्री है उस पर अभी भी विंटर ही थी। द रीजन वॉज दैट अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइंब द ट्री लाइक अदर बॉयज, ही स्टूड अंडर अ ट्री वीपिंग, और वो बच्चा बस खड़ा हुआ रो रहा था, ठीक है। थर्ड है डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। अब हमें डिस्क्राइब करना है उस छोटे से बच्चे की मुलाकात और उस जायंट की मुलाकात, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि जो वो बच्चा था वो रो रहा था खड़े होकर क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, तो जायंट क्या करता है, उसके पीछे से उसको उठाता है अपनी गोद में और उसको पेड़ पर बिठा देता है। तो जैसे ही वो बिठाता है तो वैसे ही ब्लॉसम करने लगता है ट्री, और वो बच्चा भी उसको किस करता है, किसको, जायंट को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। In the first meeting of the boy and the giant lifted him gently and put him in the branch of that tree. The tree suddenly broke into flowers and the birds began to sing. The child kissed the giant. ठीक है, तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन 4 है आपका, डिस्क्राइब द सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, यानी उस बच्चे से जब पहली मुलाकात होती है तब तो ऐसा होता है वो किस करता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जो है बहुत टाइम के बाद जो है उस बच्चे की और जायंट की मुलाकात होती है, और वो मुलाकात हमें बता रही है कि सेकेंड टाइम कैसे मुलाकात होती है उनकी। तो इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स द जायंट सो वुंड्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट। अब जब सेकेंड बार वो उस बच्चे को देखता है जायंट, ठीक है, कि वो अभी भी पेड़ पे मतलब वहाँ पर है और वहाँ पर विंटर है अभी भी, ठीक है, हर जगह तो मतलब नहीं। अब सेकेंड मीटिंग क्या थी इन क्वेश्चन 4 है। अब सेकेंड मीटिंग क्या थी, इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स द जायंट सो वुंड्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट, ही बिकेम फ्यूरियस, ही वांटेड टू किल द मैन हु हैड वुंडेड द चाइल्ड, बट द बॉय सेड दैट दोज वर वुंड्स ऑफ लव। अब सेकेंड मीटिंग उनकी कैसी होती है, अब जब जायंट देखता है खिड़की से बाहर, वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो वो देखता है कि एक जगह पर जो है अभी मतलब पूरी जगह विंटर आई हुई थी, विंटर का सीजन था, बट एक जगह पर ब्लॉसम कर रहा था उसी कोने में, जो पहले वाला कॉर्नर था, तो उसी कॉर्नर पे क्या था, विंटर थी हर जगह। अब जायंट जाता है जल्दी जल्दी वहाँ नीचे, और वो देखता है वही बच्चा जिसका वो इंतज़ार कर रहा था उससे मिलने के लिए, वही बच्चा जो है वो खड़ा हुआ था, और उसके पाम पर, उसके फीट पर क्या था, कीलों के निशान थे। तो वो बोलता है कि ये हाल तुम्हारा किसने किया, मुझे बताओ। और बहुत गुस्सा था वो, और वो उससे बोलता है बच्चे से, तो बच्चा क्या बोलता है कि ये तो वुंड्स ऑफ लव है, ठीक है, प्यार के वुंड्स हैं। तो वो कौन थे बच्चों, वो थे जीसस थे वो, ठीक है, यानी गॉड ऑफ मैसेंजर, अल्लाह के मतलब कह सकते हैं जो गॉड है उनके मैसेंजर थे ये, और ये जो हैं ये किसको ले जाने के लिए आए थे, जायंट को, ठीक है, और अपने हेवन में, ठीक है। तो ये उनकी सेकंड मीटिंग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जायंट। अब जो है जायंट जो है वो मर चुका है और कवर्ड हो चुका है पूरे वाइट ब्लॉसम से। अब व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट, अब क्या इंडिकेट करता है कि जो सेल्फिश जायंट है इसके बारे में क्या इंडिकेट करता है ये पूरा सेंटेंस, के जो है वो लेटा हुआ है और वो डेड हो चुका है और पूरे फ्लावर्स जो है वाइट फ्लावर्स उसके ऊपर कवर्ड है। इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि वो हेवन के अंदर जाएगा। जो जीसस जो उन्हें लेने के लिए आए थे जीसस, तो वो उन्हें हेवन ले जाने के लिए आए थे क्योंकि वो अच्छे इंसान बन चुके थे, अब एक अच्छे जायंट बन चुके थे, ठीक है, लास्ट में। तो यही पता चलता है कि लास्ट में उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी और इसीलिए वो अब एक अच्छे पर्सन बन चुके थे। दिस इंडिकेट्स दैट द जायंट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्रिस्ट हिमसेल्फ। He was neither cruel nor selfish, so Christ forgave him and took him to paradise। ठीक है, तो यानी लॉर्ड क्रिस्ट जो है उन्होंने खुद उन्हें जो है ब्लेस किया और उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल से सेल्फिश से क्या बन गए थे, बहुत अच्छे पर्सन बन गए थे, इसीलिए उनको पैराडाइज ले जाया गया। अब एक्सरसाइज देखते हैं, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एरिड। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड एंड, ये एंड है बच्चों, एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स, हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर।
तो जो वो छोटा बच्चा था, ठीक है, और उसके जो हैंड थे उसके और जो फीट थे उस पर यानी कीलों के निशान थे, तो उससे हमें क्या समझ आता है, मतलब क्या पता चलता है कि वो बच्चा कौन था। तो द नेल्स मार्क्स ऑन द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट रिमाइंड अस ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट, यानी लॉर्ड क्रिस्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो गॉड ऑफ मैसेंजर थे, ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि वो कौन थे, लॉर्ड क्रिस्ट थे। He was put on a cross and nails were hammered into his palm and feet. यानी ही वॉज पुट ऑन अ क्रॉस, यानी क्रॉस की तरह वो लगे हुए थे, आपने देखा होगा, ये है लॉर्ड क्रिस्ट, ठीक है। तो ये हमें बताता है वो बच्चा कौन था, लॉर्ड क्रिस्ट थे, जिनके हाथों में कील लगी हुई थी और पैरों में कील लगी हुई थी, ठीक है, कीलों के निशान थे। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।